हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभिका और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सेकेंड के यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर बिल्डिंग नेटवर्क्स। सबसे पहले लेट्स सी व्हाई बिल्डिंग नेटवर्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट। Basically, building networks means building collaborative relationships between two different individuals or organizations, brands, companies, NGOs, any organization or individual for the purpose of collaboration. Now let's say अगर कोई भी individual brand या company अपना जो भी काम है वो individually करेगी तो they will have limited resources, उनकी strengths भी limited होगी, सब कुछ उनके पास limited होगा। बट अगर दो ब्रांड्स या कंपनीज अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज को मिला के एक कोलैबोरेशन करते हैं तो दे विल बी एबल टू रीच टू द वाइडर ऑडियंस एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ द वाइडर ऑडियंस। इन टर्न उन दोनों का बेनिफिट होगा विदाउट इन्वेस्टिंग इन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कोलैबोरेशन हम कर कैसे सकते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स जो है वो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करेंगे कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके जो गोल्स हैं वो कॉमन हैं या नहीं। अगर दो इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट कर रही हैं तो ये ज़रूरी है कि वो उन दोनों का जो पर्पस है, जो एंड गोल है वो सेम हो। अगर उनका गोल मैच कर रहा है तो देन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इस कोलैबोरेशन से उन दोनों इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन इंस्टीट्यूशन इज़ जस्ट यूजिंग द अदर वन और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। यहाँ पे एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर 2 universities who are aiming to enhance research in artificial intelligence, then they'll compare their infrastructure, their faculty expertise, their projects and everything. यहाँ पे collaboration can be very impactful because both of these universities are aiming at teaching their students about artificial intelligence in the best possible way. Rather than investing individually in a lot of resources, these universities can pool in resources by collaborating, and this way both of these will fulfill their goals without a lot of investment. इसके बाद the second way comes in, which is contrasting strengths and identifying gaps. So always we'll not only look at the similarities between the institutions, we will also look at their contrasting capabilities. हो सकता है कि देर आर 2 इंस्टीट्यूशंस जिनका शायद गोल सेम है बट उनका जो फील्ड है वो सेम नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशन की एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ है वाइल दूसरे फील्ड में दे डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज और नॉलेज, एंड द अदर इंस्टीट्यूशन हैज़ द नॉलेज इन द अदर फील्ड रिक्वायर्ड। तो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करके वो अपना जो वर्क है वो डिवाइड कर सकते हैं टू फुलफिल दैट गोल। For example, let's imagine there is an NGO that works for rural public health. Now they can raise funds to fund the treatment of people or they can spread awareness about various health issues, but obviously उनके पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए या हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कोई डायग्नोस्टिक टूल है, कोई ट्रीटमेंट के लिए टूल है या डॉक्टर्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उस NGO में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अगर ये NGO इन सब चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करता है तो कितने ज़्यादा रिसोर्सेज उसको लाने पड़ेंगे, कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि दिस NGO कोलैबोरेट्स विद सर्टन हॉस्पिटल जो कि इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करेगा, एंड दे विल नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. This way, these contrasting abilities can also help in fulfilling one particular goal, which is improving the public health of rural people. ओके, अब इसके बाद we'll look at the next step, which is synthesizing for network formation. Synthesizes का ये मीनिंग है कि अभी तक हमने जो भी इंसाइट्स गेन किए हैं, पहले हमने कंपेयर किया स्ट्रेंथ्स को, उसके बाद में हमने कॉन्ट्रास्टिंग एबिलिटीज़ को देखा, इन सब के बेसिस पे we'll form an insight and then we'll see if the collaboration of these institutions is beneficial for both or not. नाउ वी विल लुक एट कि कोलैबोरेशंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने में।
So we are living in a globalization का era जहाँ पे we have the capabilities and resources to collaborate with different institutions and countries to address the global challenges like climate change, poverty, technological advancement. ये सारे challenges हर एक country को address करना is important और इसीलिए collaboration comes in जहाँ पे हर एक country को अपने resources को pool in करके अपने investment को reduce कर सकते हैं और collaboration से obviously it will be a lot easier to tackle things. कोविड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे we all know that different countries, institutions, medical institutions, everyone collaborated to deal with this global challenge and that is why we were able to eradicate this challenge. कंक्लूजन में यही है कि हाउ कोलैबोरेशंस कैन बी वेरी इम्पैक्टफुल एंड इनेबल पार्टिसिपेंट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स दैट गो बियॉन्ड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़. विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. बाकी वीडियोज़ भी मैं फटाफट से अपलोड कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.